गैब्रियल ओक एक जवान किसान है। उसके पास बहुत सारी भेड़ें होती हैं। एक दिन वो एक खूबसूरत लड़की को देखता है जिसका नाम बैतशबा एवरडेन होता है। बैतशबा को देखते ही गैब्रियल को उससे प्यार हो जाता है। एक दिन जब गैब्रियल ओक सो रहा होता है तो कमरे में आग जलने की वजह से धुआं हो जाता है और खिड़कियां बंद होती हैं। तो बैतशबा उसको वहाँ से बचा लेती है। इस बात से वो और भी इम्प्रेस हो जाता है। तो एक दिन वो बैतशबा की आंट से अपनी शादी की बात करने के लिए उसके घर चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। लेकिन उसकी आंट मिस हास्ट गैब्रियल से कहती हैं कि उससे शादी करने वालों की तो लाइन लगी हुई है और उसने सबको रिजेक्ट कर दिया है। गैब्रियल वहाँ से चला जाता है, लेकिन बैतशबा घर वापस आकर उससे मिलने जाती है और उससे कहती है कि वो नहीं चाहती कि गैब्रियल उसके बारे में कल्पनाएं भी करे, क्योंकि वो एक आज़ाद औरत है और शादी करना नहीं चाहती, किसी से भी नहीं करना चाहती। कुछ दिन बाद गैब्रियल को पता चलता है कि बैतशबा ने वेदरबरी को छोड़ दिया है, क्योंकि उसके अंकल की डेथ होने की वजह से उसे ही उसके फार्म को संभालना था। कुछ दिन बाद रात के टाइम में गैब्रियल के कुत्ते ने सारी भेड़ों का पीछा करके उन सबको एक क्लिफ पर ले गए, जहाँ से वो सारी की सारी भेड़ें उस पर से गिर जाती हैं और मर जाती हैं। जितने गैब्रियल वहाँ पहुँचता है सारी की सारी भेड़ें मर जाती हैं। गुस्से में गैब्रियल उस कुत्ते को गोली मार देता है। गैब्रियल के पास जो था वो अब ख़त्म हो चुका था। वो अपना फार्म बेचकर अपना उधार चुकाकर बिल्कुल कंगाल हो जाता है और वहाँ से निकलकर किसी नौकरी की तलाश के लिए चल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है कि एक फार्म में आग लगी हुई है। ये देखकर वो उस आग बुझाने वालों की मदद करता है। वो इस काम में बेहतर है, अपना अच्छा रोल प्ले करता है आग बुझाने में। ये देखकर फार्म की मालकिन खुद गैब्रियल से मिलने आती है। वो और कोई नहीं होती बल्कि बैतशबा एवरडेन होती है, जो गैब्रियल को देखकर मुस्कुराने लगती है और उसे अपने फार्म पर शेफर्ड की नौकरी पर रख लेती है। गैब्रियल वहाँ पर शाम को बाहर जाता है। वहाँ पर दूसरे भी किसान और काम करने वाले लोगों से मिलता है और वहीं से उसे ये भी पता चलता है कि एक नौकर बेलिफ पेनीवे चोरी करता हुआ पकड़ा गया और फैनी रॉबिन लापता है। फैनी बैतशबा की सबसे छोटी नौकरानी है, लेकिन उसके बारे में जल्दी ही पता चल जाता है कि फैनी रॉबिन पास के एक टाउन के एक सोल्जर के साथ में भाग गई है। गैब्रियल उसकी तलाश में जाता है। जब फैनी गैब्रियल को मिल जाती है तो वो उसको कुछ पैसे देता है, लेकिन बाद में फैनी वो पैसे उसको वापस भिजवा देती है एक पत्र के साथ में, जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो सार्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय से शादी करने जा रही है, लेकिन ये बात एक राज ही रहे। इसी बीच बैतशबा एक अच्छी फीमेल फार्मर की तरह ग्रो करने लगती है। हालांकि वुमेन होने की वजह से उसे तब तक कोई एक्सेप्ट नहीं करता जब तक कि वो कॉर्न मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करती। वहाँ पर सभी मर्दों की निगाहें बैतशबा पर टिक जाती हैं, लेकिन एक शख्स जो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता वो होता है मिस्टर बोल्डवुड। इस बात का बैतशबा के अहंकार पर थोड़ा फ़र्क पड़ता है। इसके बाद वो अपनी दोस्त लेडी स्मॉलबरी के साथ में मिलकर बोल्डवुड से बस मजाक करने के लिए उसको वैलेंटाइन लेटर भिजवा देती है, जिस लेटर में लिखा होता है मैरी मी। ये एक शरारत होती है जिसके पीछे बैतशबा की बस हंसने की इंटेंशन होती है। ये एक ऐसा लेटर होता है जिस पर बैतशबा का नाम नहीं लिखा होता, बस एक अनोनिमस लेटर होता है। जब ये लेटर बोल्डवुड को मिलता है तो वो इस चीज़ को सीरियस ले लेता है। वो पहचान जाता है कि ये हैंड राइटिंग बैतशबा की है। बैतशबा को इस मजाक की गंभीरता का पता चल जाता है और एक दिन बोल्डवुड बैतशबा के पास आकर उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बैतशबा अनकंफर्टेबल हो जाती है और मना कर देती है। इस पर बोल्डवुड कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करता अगर उसे कभी पता न चलता कि बैतशबा भी उससे प्यार करती है। बोल्डवुड ऐसा सिर्फ उस वैलेंटाइन लेटर की वजह से समझता है। बैतशबा उसे क्लियर ये नहीं कह पाती कि वो बस एक मजाक था, तो वो उससे थोड़ा टाइम मांगती है सोचने के लिए और सोचती है कि बोल्डवुड एक अच्छा इंसान है लेकिन कंफ्यूज्ड है। वो अपनी कन्फ्यूज़न और इस मसले पर बात करने के लिए गैब्रियल के पास जाती है, लेकिन बैतशबा जब ये बात उसे बताती है तो वो नाराज़ हो जाता है, जिससे वो गुस्से में हो जाती है और नौकरी से उसको निकाल देती है गैब्रियल ओक को। लेकिन जल्दी ही उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। बैतशबा की सारी भेड़ें किसी जहरीली घास को खा लेती हैं और मर ही जाती अगर गैब्रियल को जाते हुए बुलाया ना जाता। गैब्रियल लगभग सभी भेड़ों को बचा लेता है और बैतशबा उसको रोकने के लिए मना लेती है। इसी बीच बोल्डवुड एक बार फिर उससे शादी के लिए पूछता है और वो कहती है कि उसे बोल्डवुड से प्यार करने के लिए कुछ और हफ्तों की ज़रूरत है। इसी रात वो एक सोल्जर से मिलती है। बैतशबा लेडी से उस सोल्जर के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो ज़रूर सार्जेंट ट्रॉय होगा। सार्जेंट ट्रॉय
बादशाह को चार्मिंग और हैंडसम लगता है। दोनों मिलने लगते हैं। बादशाह को उससे प्यार हो जाता है। ये देखकर गैब्रियल को दुख होता है और वो चाहता है कि वो उसे बोल्डवुड के बारे में याद दिलाए, जिससे बादशाह ने वादा किया हुआ है। बादशाह बोल्डवुड को एक पत्र लिखती है और उसमें लिखती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन वो उससे मिलना चाहती है। उधर धीरे धीरे बादशाह ट्रॉय के करैक्टर को जानने लगती है। दोनों ट्रॉय और बादशाह कुछ हफ्तों के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन गैब्रियल को पता चल जाता है कि वो ट्रॉय के साथ में है। लेकिन जब बोल्डवुड को असलियत का पता चलता है तो वो ट्रॉय से कहता है कि बादशाह से वो शादी कर ले और इसके लिए वो ट्रॉय को पैसे भी देगा, क्योंकि इस तरह बोल्डवुड का सम्मान बच जाएगा। लेकिन ट्रॉय उस पर हंसता है और कहता है कि वो उससे पहले ही शादी कर चुका है। बादशाह जल्दी ही ट्रॉय की शराब और जुए की लत को जान लेती है और ऊपर से घुड़सवारी का शौक। बादशाह इससे दुखी है। एक दिन वो और ट्रॉय रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें एक गरीब फटेहाल लड़की रास्ते में भीख मांगती नजर आती है। ट्रॉय उसको पहचान जाता है कि वो फैनी है और फैनी भी उसको पहचान जाती है। तो बाद में ट्रॉय उसको मिलकर उसकी मदद करने का वादा करता है, लेकिन जल्दी ही गांव में ये खबर फैल जाती है कि फैनी मर गई है। बादशाह को ये सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उसी के फार्म के पास में आकर मरी। लेकिन मरने वाली वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसका एक बच्चा भी था। बादशाह को ये भी पता चल जाता है कि ट्रॉय और फैनी का अफेयर था। इतने में ट्रॉय भी वहाँ आ जाता है। वो रोते हुए कहता है कि उसने सिर्फ फैनी से ही प्यार किया है और बादशाह उसके सामने कुछ भी नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। वो सारे पैसे खर्च करके फैनी की कब्र के लिए एक पत्थर खरीदता है और शराब पीता है और जुआ खेलता है, और बाद में वो तैरने के लिए नदी में चला जाता है। वहाँ पर वो डूब जाता है, लेकिन एक नाव के द्वारा बचा भी लिया जाता है। जब वो वापस आता है तो उसके कपड़े वहाँ नहीं होते जहाँ पर उसने उनको उतारा था, इसलिए वो 6 महीने के लिए अमेरिका घूमने के लिए चला जाता है। उधर बादशाह और सभी लोग उसे मरा हुआ समझ लेते हैं और बोल्डवुड फिर से बादशाह से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। वो नहीं जानती वो क्या करे, लेकिन वो उसको ना नहीं कह सकती और हाँ भी नहीं बोल सकती। लेकिन वो जानती है कि बोल्डवुड के उस पर कई एहसान हैं। उधर ट्रॉय वापस आ जाता है और बादशाह की प्रॉपर्टी को क्लेम करने का प्लान बनाने लगता है, क्योंकि वो उसका लीगली हस्बैंड है। इस क्रिसमस बोल्डवुड अपने घर में एक बड़ी पार्टी रखता है जिसमें सभी आए हुए होते हैं, और वहाँ पर वो फिर से बादशाह को प्रपोज करता है और वो हाँ कर देती है, जिससे बोल्डवुड खुश है और उसको एक रिंग पहनने के लिए देता है। तभी वहाँ एक चौकीदार आता है और कहता है कि दरवाजे पर कोई आया हुआ है, और ट्रॉय अंदर घुसा चला जाता है। वो बादशाह से उसके साथ चलने के लिए कहता है। बादशाह फ्रीज हो जाती है कि करे क्या हो। ट्रॉय बादशाह के साथ में बदतमीजी और ज़बरदस्ती करने लगता है। वो चिल्लाती है और तभी बोल्डवुड ट्रॉय को गोली मार देता है और ट्रॉय फाइनली मर जाता है। बोल्डवुड पार्टी से निकलकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। बादशाह को अपने किए पर पछतावा होता है कि उसने बोल्डवुड के साथ में अच्छा नहीं किया। उसको पहले मौत की सज़ा होती है, लेकिन फिर उम्र कैद हो जाती है। उधर गैब्रियल बादशाह के फॉर्म को छोड़कर जाने की बात करता है। इस पर वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन बाद में वो कहता है कि वो बोल्डवुड के फॉर्म को लेने के लिए तैयार है। और बादशाह ये एक्सेप्ट करती है कि उसे कब से इस बात का इंतज़ार है कि गैब्रियल उससे दोबारा शादी के लिए कब पूछेगा और वो कब हाँ करेगी। गैब्रियल सरप्राइज हो जाता है और दोनों एक छोटी और साधारण सी शादी कर लेते हैं और सभी फार्मर शामिल होते हैं। वो नाचते हैं और गाते हैं और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है।